सोनम वांगचुक न केवल एक सोशल एक्टिविस्ट है, बल्कि वो एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है, इन्वेंटर है, क्लाइमेट इंजीनियर है। सोनम वांगचुक ने न जाने कितने ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। न जाने कितने ही इंटरनेशनल अवार्ड्स भारत की झोली में सोनम वांगचुक की वजह से हासिल हो पाया है। सोनम वांगचुक ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस देश का प्रतिनिधित्व किया। सोनम वांगचुक के इन्वेंशंस और उनके इनोवेटिव एजुकेशनल आइडियाज के लिए विश्व भर में उनकी ख्याति है और उनके एजुकेशनल सिस्टम को और उनके इन्वेंशंस की भारी डिमांड विश्व के प्लेटफॉर्म्स पे है। आज पूरी दुनिया सोनम वांगचुक के इनोवेशंस की तारीफ करती है। न जाने कितने ही इंटरनेशनल मंचों पर सोनम वांगचुक के इनोवेशंस की, सोनम वांगचुक के एजुकेशनल सिस्टम की, सोनम वांगचुक के क्लाइमेट के प्रति जो सोच है या उसके क्लाइमेट के ऊपर जो उनकी इंजीनियरिंग है उसकी डिमांड पूरे विश्व में है। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति पिछले 5-6 सालों से लद्दाख के लोगों की हक की आवाज के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है, अनशन पे बैठ रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते हुए सोनम वांगचुक ने लगातार केवल लद्दाख के लोगों की उन मांगों की आवाज उठाई है जिनका आश्वासन केंद्र की जो बीजेपी है, मोदी और शाह ने स्वयं 2019 के चुनावों में दी थी। 2019 के चुनावों में मोदी और शाह ने लेह लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया था और बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर यह वादा किया था कि लेह लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में वो ऐड करेंगे। इसके साथ साथ वहां की जो लैंड प्रॉपर्टी है, जल जंगल जमीन है, उस पर आधिपत्य का जो अधिकार है उसे और लेह लद्दाख के लोगों का जो आधिपत्य है उसे और सुदृढ़ किया जाएगा, उसे और प्रिजर्व किया जाएगा। इस तरह के काफी सारे प्रलोभन 19 के आम चुनावों में लेह लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने दिया। चुनाव खत्म हुए, लद्दाख के लोगों ने भरपूर समर्थन बीजेपी को दिया। चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अपने इन तमाम वादों से मुकर गई और उसी की मांग लगातार पिछले 6 सालों से सोनम वांगचुक और उनके समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से उठा रहे हैं। 24 सितंबर 2025 को लेह के अंदर युवाओं द्वारा एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया जाता है। उन युवाओं द्वारा जिन्होंने देखा कि पिछले 6 साल लगातार उनके लोगों की आवाज को केंद्र अनसुना कर रहा है, केंद्र की भारी अनदेखी लेह लद्दाख के साथ हो रही है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को नहीं सुना जा रहा है, तो उस आक्रोश में कुछ युवाओं द्वारा एक हिंसक प्रदर्शन लेह के अंदर की जाती है और उसका सारा ठीकरा केंद्र जो है सोनम वांगचुक पे डालते हैं और 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है। असल में सोनम वांगचुक की आवाज न केवल देश के अंदर बल्कि देश से बाहर विदेशी मीडिया चैनल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जा रही थी। ये आवाज लगातार बढ़ रही थी, सोनम वांगचुक का कद लगातार बढ़ रहा था और केंद्र को यह महसूस होने लग गया था कि केंद्र के खिलाफ सोनम वांगचुक की आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को सुनाई जा रही है। ऐसे में इस आवाज को कुचलने का एक अवसर 24 के इस वायलेंट प्रोटेस्ट के नाम पर केंद्र को मिला और उन्होंने इसका सारा ठीकरा सोनम वांगचुक पर डालते हुए उन्हें बुक कर लिया है। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में धर्म के नाम पर जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में कत्लेआम किया, जिन लोगों ने लगातार धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश के अंदर अराजकता फैलाई, जो लोग लगातार एक विचारधारा को लोगों पर, इस देश की जनता पर थोपने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को लगातार इस सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पे सोनम वांगचुक जैसे महान जो एजुकेशनिस्ट हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार इस देश को गौरवान्वित किया, उन्हें और उनकी आवाज को कुचल देने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक की आवाज को कुचलने का प्रयास इस देश में तानाशाही का प्रबल प्रमाण है और यह साबित करता है कि इस देश में एक निरंकुश सरकार है और इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उसे कुचल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि देश के अंदर बीते कुछ सालों में किस प्रकार केंद्र से सवाल उठाने वाले निष्पक्ष पत्रकार, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, जिन्होंने भी केंद्र या फिर भाजपा के खिलाफ आवाज मुखर किया, उन्हें शांत कर दिया गया, उन्हें कुचल दिया गया। ऐसे न जाने कितने लोग आज संघर्ष कर रहे हैं जिन्होंने
निष्पक्ष पत्रकारिता की, निष्पक्ष समाज के विषयों को उठाया और केंद्र जो कहीं केंद्र के खिलाफ जाता था उन्हें कुचलने का प्रयास लगातार इस वर्तमान के सरकार के राज में हुआ है। मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही घातक होगा। भारत की लोकतंत्र की दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इस लोकतंत्र को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है। इस लोकतंत्र का कत्ल यदि कभी हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। इस देश को तानाशाही की और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो लीडरशिप है वो ले जा रही है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।